Hello everyone. Today we discuss about the 16th chapter of अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अर्थात स्नेह विधि अध्याय व्याख्या शामिति स्मात्रयादि महर्षि। अब लास्ट जो हमने चैप्टर किया था जिसमें 33 गणों का वर्णन आचार्य ने किया शोधनादिगण संग्रह अध्याय में, उसके बाद अब स्नेहन विधि का वर्णन है। स्नेहन कब कराया जाता है? स्नेहन एक पूर्व कर्म है। पूर्व कर्म का यहाँ अर्थ पंचकर्म से लिया है। पंचकर्म में प्रधान कर्म जैसे वमन विरेचन स्थापन अनुवासन शिरो विरेचन और पश्चात कर्म में संसर्जन कर्म, इसी प्रकार पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन है। जहाँ दोष शाखा आदि में स्थित हो जाते हैं तो उन्हें कोष्ठ में लाने के लिए स्नेहन और स्वेदन आदि विधियों के द्वारा दोषों को कोष्ठ में लाकर और उसको बाहर निकाला जाता है। स्नेहन द्रव्य कैसे होते हैं? श्लोक इम्पोर्टेंट है पहला ही। गुरु शीत सर स्निग्धम मंद सूक्ष्म मृदु द्रवम औषधम स्नेहनम प्रायो विपरीतम विरूक्षणम। कहता है वृक्ष विपरीत, रुक्ष द्रव्यों के विपरीत जितने भी द्रव्य हैं वो सभी स्नेहन के योग्य द्रव्य हैं। क्या कहता है? गुरु हैवीनेस, शीत कोल्ड, सार इजीली मूविंग मोबिलिटी स्प्रेडिंग, स्निग्ध अनक्यूटस ऑयली, मंद माइल्ड, सूक्ष्म माइन्यूट, मृदु सॉफ्ट, द्रवम लिक्विड, और इसके अलावा जो भी रुक्ष द्रव्यों के जो विपरीत गुण वाले जो द्रव्य हैं वे सभी स्नेहन द्रव्य हैं। स्नेहन द्रव्यों में घृत की श्रेष्ठता कहता है सर्पी, सर्पी घी को बोलते हैं, क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं इसको, मज्जा, मज्जा बोन मैरो को बोलते हैं, वसा मसल फैट को बोलते हैं, तैल ऑयल को बोलते हैं, आर कंसिडर्ड बेस्ट अमंग ओलिएटिंग सब्सटेंस। इन चारों को श्रेष्ठ स्नेह द्रव्य माना है और इनमें भी घृत को और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। वाय घी को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया? क्योंकि मधुर है, स्वीट इन टेस्ट है, अविदाही है, इट डज नॉट कॉज एनी बर्निंग सेंसेशन, जलन पैदा नहीं करता है, जन्मदेय शीलंत, इट इज़ कंजनाइल टू द बॉडी सिंस बर्थ। जन्म से ही यह मनुष्य के लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए सभी को सातम्य बतलाया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह संस्कार के साथ चलता है, क्योंकि यह संस्कार का अनुवर्तन करता है, जब भी बदल जाता है उसके अनुसार, द्रव्य के अनुसार संस्कारित होने पर उसकी गुणों को बढ़ाता भी है और अपने गुणों का प्रदान भी करता है। घृत आदि की पित्तनाशकता। इसी क्रम में आचार्य बतलाते हैं कि पूर्व क्रम की दृष्टि से पित्तनाशक है और उत्तर क्रम की अपेक्षा वात कफ नाशक है। घी को उत्तम पित्त शामक बतलाया गया है और तैल को वात और कफ नाशक बोला गया है। When compared between the four, ghee is very easily and light to digest. Oil is heavier, hard to digest than ghee. Muscle fat is heavier than oil, and marrow is heavier than all of them. Mix of two. दो स्नेहों को मिलाने पर यमक बनता है, याद रखेंगे। तीन स्नेहों को मिलाने पर त्रिवृत बनता है, याद रखेंगे। और सभी को एक साथ मिला दिया जाए तो उसे महास्नेह कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्या कहता है? स्नेहनीय पुरुष के बारे में बात करता है कि पर्सन सुटेबल फॉर स्नेहन। किसको स्नेहन कराना है? इम्पोर्टेंट है। कहता है
स्वेदन या संशोधन जिसका करना हो, अर्थात those who are to be administered for sedation and purification therapy. मध्य स्त्री व्यायाम आसक्त, who indulge more in wine, women and exercise, जो ज़्यादा शराब पीते हैं, मैथुन कर्म ज़्यादा करते हैं, व्यायाम में ज़्यादा रहते हैं। चिंताशील, who think too much, वृद्ध the aged, बाल द चिल्ड्रन, बालक व निर्बल जो इसके अंदर शक्ति नहीं है। कृश इमेशिएटेड और फटीग जिसको, रुक्ष हुआ ड्राई, क्षीण शुक्र जिनका है, डेप्लेटेड ब्लड एंड, क्षीण रुधिर और क्षीण शुक्र, शुक्र और ब्लड और सीमेन जिन दोनों। वात दोष से पीड़ित, हु आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ वात, तिमिर, ऑप्थेल्मिया या ब्लाइंडनेस, और क्रोनिक डिसऑर्डर से जो पीड़ित हैं उन लोगों को स्नेहन कराना चाहिए। फिर अस्नेहन कौन है? मनुष्य जिनको स्नेहन नहीं करवाना है। कहता है अति मंदाग्नि, जिनका डाइजेशन पावर बहुत वीक है। तीक्ष्णाग्नि या जिनका डाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। स्थूल मोटे व्यक्तियों को स्नेहन नहीं कराएं। दुर्बल वेरी वीक को स्नेहन नहीं करवाएंगे। उरुस्तंभ स्टिफनेस ऑफ थाइज या उरुस्तंभ रोग में पंचकर्म भी निषेध है, याद रखेंगे। अतिसार डायरिया, आम रोग इंडाइजेशन की कंडीशन है। गल रोग डिजीज ऑफ थ्रोट, गर रोग क्रोनिक पॉइजनिंग, गर विष भी एक शब्द आया है। मूर्छा, फेंटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, छर्दी वॉमिटिंग, अरुचि एनोरेक्सिया। श्लेष्म रोग डिजीज ऑफ कफ इम्बैलेंस, तृष्णा रोग एक्सेसिव थर्स्ट, मद्य पीड़ित क्रोनिक अल्कोहलिक, अपप्रसूता लेडी हु इज अंडरगोन एबॉर्शन एंड द नस्य और बस्ती विरेचन, पीपल हु अंडरगो नेजल मेडिकेशन, एनीमा एंड परगेटिव थेरेपीज, इन सब को स्नेहन कर्म नहीं करवाना है। इसके बाद 4 प्रकार के स्नेह द्रव्यों की उपयोगिता। सबसे पहले घृत के बारे में बात की गई है। घृत इज सूटेड फॉर दोज हु डिज़ायर ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटेलिजेंट मेमोरी, बुद्धि, स्मृति, मेधा, इंटेलिजेंस, मेमोरी और इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटेलिजेंट, इन तीनों के लिए घृत को श्रेष्ठ बोला गया है। तैल ग्रंथि ट्यूमर के लिए बेस्ट है। नाड़ी व्रण साइनस अल्सर के लिए बहुत अच्छा है। कृमि रोग वर्म इन्फेस्टेशन में ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। श्लेष्म रोग डिजीज ऑफ कफ इम्बैलेंस एंड मेदो रोग ओबेसिटी। मारुत रोग डिजीज ड्यू टू वात इम्बैलेंस, ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल इन ऑल ऑफ दीज। वसा और मज्जा का भी सेवन से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? जो who are depleted of their tissue from exposure to breeze, वायु, sunlight, धूप, distance, long distance walk, carrying heavy load, women sexual activity and physical activities, रुक्षता जिनमें ज़्यादा आ गई है, क्लेश को सहने वाले, अति प्रबल अग्नि वाले व्यक्तियों में, तथा वायु के से शरीर के स्रोतों के रुकने पर वसा और मज्जा दोनों श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। विशेषतः वसा संधि, अस्थि, मर्म और कोष्ठ के रोगों में तथा अग्नि के जलने और डंडे आदि से चोट लगने पर एवं अपने स्थान से हटी हुई योनि, कर्ण रोग, ईयर डिजीज, हेड डिजीज, शिरोरोग में भी वसा विशेषकर हितकारी बतलाई गई है। तैल आदि स्नेह द्रव्यों का काल, प्रावृत काल में तैल का सेवन करना चाहिए। प्रावृत ऋतु वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु के शुरुआत में जो आता है। वर्षा की समाप्ति मतलब शरद में घृत का सेवन करने के लिए बोलता है कि पित्त का प्रकोप रहता तो शांत रहेगा। वसंत में
वसा और मज्जा को बरतना चाहिए। शिशिर वसंत कफ का प्रकोप रहता है उस समय पे वसा और मज्जा के सेवन के लिए बोलता है। साधारण ऋतु में दिन के समय में सूर्य के निर्मल होने पर बादल आदि ना हो, स्नेह का प्रयोग कर लेना चाहिए। अधिक ठंड में अधिक गर्मी में दोनों समय पे स्नेहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, याद रखेंगे। विशेष अवस्था में रात्रि में भी स्नेहन का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। क्यों? कहता है ठंड बढ़ जाती है, कोल्ड बढ़ जाता है, इस वजह से रात्रि में स्नेह का सेवन करने के लिए मना करता है। लेकिन अत्यायिक इमरजेंसी कंडीशंस में, चाहे शीतकाल में या वर्षा के अतिरिक्त काल में भी और ग्रीष्म काल में भी, घी शरद ऋतु में भी रात के समय में प्रयुक्त कर सकते हैं, ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट।